नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनावी प्रचार जो है वो पूरे सवाब पर है। इस बीच शाम में मोकामा में क्या हुआ? मोकामा में मर्डर हुआ। किसका हुआ? दुलार चंद का मर्डर हुआ। और दुलार चंद एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पूरे इलाके भर में जाने जाते हैं जो कि लालू यादव के भी करीबी रहे। कभी जो है वो लालू यादव को उन्होंने झंडा भी दिखाया, कभी नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया। और आज मौजूदा वक्त में वो क्या कर रहे थे? तो मौजूदा वक्त में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए वो प्रचार कर रहे थे और उनका मर्डर जो है वो शाम के 4-4:30 बजे होता है। और उसके बाद क्या होता है वो घटनाक्रम बताएंगे इस वीडियो में। बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कि इस मर्डर का कितना बड़ा इम्पैक्ट मोकामा के रिजल्ट पे पड़ने वाला है और क्या बात सिर्फ मोकामा तक रहेगी या फिर उसके आसपास के जो विधानसभा है वहाँ तक पहुँचेगी, या फिर मैसेज जो है वो निकल रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे ही उनका मर्डर हुआ उसके बाद से ही बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि ये कौन सा राज है, 200 राउंड गोली चलाने वाले को सरकार बचा लेती है, कुछ नहीं होता। इशारा भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया था, वो 200 राउंड गोली का जिक्र कर रहे थे और इशारा किनके तरफ था ये सबको जो है वो समझ में आ गया। तो बयानबाजियों का दौर शुरू है और सवाल यह है कि जो मर्डर आज शाम मोकामा में दुलार चंद का हुआ है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट मोकामा पर पड़ेगा, आसपास कितनी विधानसभाओं में पड़ने वाला है, या फिर पूरे बिहार पर इस रिजल्ट का, पूरे बिहार पर जो चुनावी नतीजे आएंगे इस मर्डर का, उसका पर असर होगा। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे, मिड ऑफ द वीडियो होंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा अपडेट दे देते हैं कि चल क्या रहा है। देखिए, इनका मर्डर हो जाता है, दुलार चंद इन्हीं व्यक्ति का नाम है। और तो इस मर्डर के बाद सबसे पहले अनंत सिंह का बयान सामने आता है। अनंत सिंह कहते हैं कि सब सूरजभान सिंह का खेला है, सब सूरजभान सिंह का खेला है। ये बड़ा बयान जो है उनके तरफ से आया। उसके बाद जो है वो पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि 200 राउंड गोली चलाने वाले को सरकार बचा रही है। इशारा किनके तरफ था? सबको पता है, इशारा इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन अनंत सिंह के तरफ था। अब आते हैं असली खेला। पीयूष प्रियदर्शी इस शख्स का नाम है जो कि जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं मोकामा विधानसभा सीट से। देखिए, हालांकि जो जानकारी हमारे पास है, दुलाल चंद ने बहुत कोशिश की थी कि आरजेडी से टिकट जो है मोकामा विधानसभा सीट पर जो है वो पीयूष प्रियदर्शी को दिलवाएं, लेकिन नहीं दिलवा पाए। उसके बाद जो है निर्दलीय जो है वो चुनाव रन में थे और दुलाल चंद जो है वो पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार में ही जो है वो गए हुए थे। और इसी दौरान उन पे क्या हुआ नहीं हुआ, आप देखिए, ये इस पर कई बातें हैं, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसका सियासी एंगल आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अब ये जो तस्वीर आपको ऊपर दिखा रहे हैं ये बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी का है, जो कि इनके मौत के बाद जो है परिजनों से मिलने के लिए जो है वो गई है। बीना देवी की तस्वीर है। और आखिरी तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं, बाढ़ विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी हैं लल्लू मुखिया, वो भी जो है वो पहुंचते हैं दुलाल चंद के परिजनों से जो है वो मुलाकात करते हैं। अब एंट्री जो है हम कौशलेंद्र प्रियदर्शी सर का करवाएंगे और इनसे पूछेंगे सर क्या लग रहा है, इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर एक मर्डर है, सियासी मर्डर है, होता रहता है, या फिर मोकामा पे इसका असर, या आसपास से कई विधानसभा पे असर, या बिहार पर असर? देखिए, मैसेज साफ जा चुका है। भले ही अभी तक ये बातें कही जा रही है कि जांच की जा रही है, एएसपी या कोई भी प्रशासनिक बयान अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन ये मैसेज साफ जा चुका है कि दुलार चंद यादव के द्वारा लगातार अनंत सिंह को लेकर बयानबाजी की जा रही थी। और जिस पीयूष प्रियदर्शी की बात आपने की, जो धानुक जाति से आते हैं, उनके पक्ष में वो लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे। आज जैसा अनंत सिंह बताते हैं और लोग बताते हैं, उसमें ये बात सामने आती है कि गाड़ी उधर से आ रही है, इधर से भी काफिला था, दोनों के बीच झगड़ा होता है और उसी दौरान धक्का मुक्की और गिरने में ऐसा बताया जा रहा है कि दुलार चंद यादव की मौत हो गई। लेकिन सवाल तो इसका है ना कि पिछले 20 सालों से लगातार उस मोकामा विधानसभा सीट पर, जो बिहार में एक अनोखा सीट है, उसकी चर्चा हर कोई करता है, तो उस सीट पर छोटे सरकार यानी उस क्षेत्र के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का कब्जा था। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार अपने धूर विरोधी समझे जाने वाली जाति, चूंकि जाति की छाती पर बिहार की राजनीति नाचती है, ये सबको पता है, और जातीय समीकरण बिहार के चुनाव में वोट की फसल काटने के लिए सबसे अच्छा नुस्खा होता है। तो अब
अनंत सिंह जिस जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, 20 सालों से वो वहाँ राज कर रहे हैं। और पिछले दफा भारतीय जनता पार्टी ने एक बाहुबली ललन सिंह की पत्नी को भी उतारा, सोनम देवी को, लेकिन उसको भी अनंत सिंह 17,000 मतों से पटकनी देने में कामयाब रहे। 2015 का चुनाव जब छवि इनकी खराब हुई और दोनों दलों से रिश्ते खराब हुए तो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत गए। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने एक नया चीज खेला, वहां से सूरज भान को टिकट दिया। वही सूरज भान सिंह जो 2000 में जेल से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव मैदान में पटकनी दी थी। लेकिन सवाल इसका नहीं है देवांशु, सवाल है अब दुलारचंद यादव के मर्डर का। दुलारचंद यादव वो शख्स जो लालू प्रसाद यादव को टाल में ले जाकर चांदी का मुकुट पहनाया था। दुलारचंद यादव उस इलाके के दबंग थे, खास करके लालू के ज़माने में बड़ी चलती थी। और अब जब एक तो जबानी ढली और अनंत सिंह के ये खिलाफ थे तो जाहिर सी बात है, पोता कह रहा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने धमकी दी थी, तो अब जातीय समीकरण क्या होगा, कौन सा रंग धरेगा? अब क्या अनंत सिंह वहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? क्या लगता है सूरज भान की पत्नी अब वहाँ पहुँच गई दुलारचंद यादव के, चूँकि लालटेन के छाप के चुनाव पे राष्ट्रीय जनता दल से वो लड़ रही हैं। वहाँ 2,68,000 मतदाता हैं। यादव, भूमिहार, यादव, कुर्मी में धानुक, इनकी प्रमुखता है वहाँ, ये डिसाइड करते हैं। लेकिन चूंकि भूमिहार बहुल क्षेत्र है तो भूमिहार वहाँ से जीतते रहा है। पिछली दफा जाति वाला एंगल सर हम आपसे पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक अपडेट जो जानकारी हमारे पास है, क्योंकि इलाके में कई लोगों से हमने बात की। देखिए ये जनसुराज से लड़ रहे हैं, ठीक है, ये धानुक समाज से हो गए, ये दुलारचंद यादव जिनका मर्डर हुआ है, और ये भूमियार हो गए, ठीक है। 2000 हाँ, और ये भूमियार। और 2024 में हुआ यह था, आरजेडी जो है वो लीड पे थी। मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आता है मोकामा विधानसभा, और आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी थी, और वो मोकामा विधानसभा में लीड में थी। और उसके बाद ये सर्कुलेटेड है कि धानुक समाज जो है वो टूटा था और आरजेडी को वोट जो है वो धानुक समाज ने जो है वो दिया था। तो यानी कि अब ये मर्डर जो हुआ है, मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि ये यादव हैं और ये धानुक समाज के, इनके लिए प्रचार करने के लिए, तो क्या अब धानुक समाज जो कि पारंपरिक तौर पर माना जाता है, धानुक कुर्मी जो हैं वो नीतीश कुमार के वोटर हैं, एनडीए के वोटर हैं, तो क्या अब जो है वो एनडीए के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, क्या धानुक समाज अब क्या करेगा? क्योंकि वे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और सीधे जो आरोप जो इनके तरफ से लगाया जा रहा है, इनके परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह ही हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि सबके पीछे सूरजभान सिंह हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये कहा कि 200 राउंड गोली चलाने वाले, इशारा अनंत ही सिंह थे। अब मेरा सवाल क्लियर है, क्योंकि जाति की बात हो रही है और मोकामा में अब धानुक समाज क्या करेगा इसकी नज़र होगी, क्योंकि मोकामा टाल में कई ऐसे गांव हैं, मालपुर वाले इलाके में, हालांकि मालपुर तो यादव का गांव है, कि धानुक समाज के गांव हैं। और इस बार क्या जो 2024 में हुआ था, क्या फिर वो रिपीट हो सकता है 25 में? इस हत्या के बाद, इस मर्डर के बाद आप क्या देख पा रहे हैं? या फिर जो पैटर्न है नॉर्मल जाति का, कुर्मी समाज के हैं तो वो एनडीए को वोट करेंगे, यादव समाज के हैं तो महागठबंधन। धानुक समाज की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में यह भी बता दें कि जब अनंत सिंह जेल गए और नीलम देवी जो मिड टर्म चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उस समय भी धानुक समाज टूटा था। उस समय भी धानुक समाज ने अनंत सिंह को पूरा वोट नहीं दिया था। अब तो सवाल यह है कि जातीय आधार पर चुनाव लड़ा जाता है बिहार में, और उसका बिना छौंक के चुनाव जीतता नहीं है लोग। तो अब तो धानुक समाज का जो पीयूष प्रियदर्शी जो चुनाव जनसुराज से लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में ये थे। तो पहले से ही यादव तो लालटेन को वोट करेगा। यादव का वोट तो ऐसे गया था, अनंत सिंह के पास थे, अब तो मिलने वाला नहीं। तो अब जो पीयूष प्रियदर्शी के लिए जो धानुक समाज गोलबंद हो रहा था, पहले तक तो था नहीं, तो अब सवाल है कि ये वोट सीधे सीधे शिफ्ट करेगा सूरजभान को या फिर पीयूष प्रियदर्शी को। अगर इन्हें करता है, पीयूष प्रियदर्शी को करता है, तो फिर खेल टफ हो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ धानुक समाज अगर या तो जनसुराज को दे दे या तो फिर ये इनको आरजेडी को दे दे, नुकसान तो इस साइड वाले को, मतलब कि एनडीए के प्रत्याशी को तो हो जाएगा। एनडीए के प्रत्याशी को नुकसान हो चुका है। दुलारचंद यादव के मौत के साथ ही
अनंत सिंह को बड़ा नुकसान हो चुका है। ये देखिए कौशलेंद्र प्रियदर्शी सर जो है वो बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए सीधी बात कह रहे गोलबंदी की हैं। बात हाँ होगी इधर। हाँ, कि ये कह रहे हैं कि नुकसान जो है वो बड़ा हो सकता है। कैसे कह रहे हैं सर इसको, अगर थोड़ा सा ब्रीफ में अगर कहें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं बीच में जुड़े हैं वीडियो। देवांशु, वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर जो है वोट में, हाँ। चुनाव जितवाने में, वो भूमिहार है, यादव है और कुर्मी है, धानुक है, हाँ, है। पासवान मुसलमान भी है, जिसका फैक्टर है। हो सके पासवान इधर वोट करे, मुसर इधर वोट करे, लेकिन कुर्मी जो बड़ा फैक्टर है, जिसका वोट अनंत सिंह को जाता था हमेशा, धानुक लोग इनके यहाँ आते थे। अब सवाल है कि नीति वोट नहीं जाएगा अनंत सिंह को तो कैसे हाँ, काम चलेगा? और आपको बता दें कि हाँ। 2024 के चुनाव तक अगर टोटलिटी में आप देखते हैं वोटों का प्रतिशत ना, तो 10% डाउन किया था। लोकसभा के चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में 68% वोट एनडीए को गया था, कुर्मी का, कुर्मी कोयरे का। और 2024 में वो 5% थोड़ा सा वो डाउन गया था। ठीक है, 79 और 69 था, ऐसा था। तो वोट का तो बड़ा प्रतिशत इन्हीं को जाता था ना। 100 में 69% वोट मिलना कोई साधारण सी बात नहीं है। तो अब इस चुनाव के अंदर वहाँ जो हत्या कर रहे हैं, माने जो अब तो ये बाद में तय होगा, मौत हुई दुलारचंद यादव की जिन परिस्थितियों के अंदर, और जो उनका परिवार आरोप सीधे अनंत सिंह पर लगा रहा है। अनंत सिंह पहले से ही संकट में सूरजभान के उतरने से फंसे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने इनको टिकट दिया है। तो यादवों का पूरा वोट शिफ्ट करेगा, मुसलमानों का पूरा वोट शिफ्ट करेगा। अगर धानुक समाज ने वोट उधर दे दिया, अब यादवों की वोट एग्रेसिव वोटिंग होगी, अब वहाँ जाएंगे। अब उसके बीच अब गोलबंदी होगी, तेजस्वी भी हो सके पहुँच जाएं। अब पता चल रहा है कि अशोक महतो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, और पप्पू यादव पहुँच रहे हैं, तेज प्रताप यादव पहुँच रहे हैं। तो गोलबंदी की कोशिश तो हो गई ना। तो अब जहाँ जैसे ही गोलबंदी होगी और अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया, तो खेल तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर अगड़ा पिछड़ा हो गया तो इनको फायदा है, इनको फायदा है। हाँ, एक सवाल और है कि क्या इसके जो फायदे हैं या नुकसान हैं वो आसपास की विधानसभा पे भी होगा या बिहार पे भी होगा, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव है, और बड़ा स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है, वेरिएशन होता है, कौन प्रत्याशी कहाँ खड़ा है। आपने कल देखा टेकारी विधानसभा में अनिल कुमार के गाड़ी पे हमला हुआ। अब कहा गया कि राजद समर्थकों ने हमला किया, हत्या की साजिश थी। लेकिन होता क्या, चुनाव आते आते माइंडसेट शिफ्ट करता है। देखिए यहाँ अब भय एक बनता है ना कि आप अच्छा से रह पाइएगा चुनाव के बाद कि नहीं, क्या होगा चुनाव के बाद, जो शांत हैं, जो हम लोग ढंग से जी रहे हैं, क्या होगा, बड़ी तरह की बातें होती है। तो नीतीश कुमार अभी भी बड़े फैक्टर के तौर पे बिहार में हैं, उनका कोई काट नहीं है। नीतीश कुमार पर अभी भी ईबीसी बड़ा भरोसा करता है, क्योंकि 2010 में कोई माई का लाल आज तक अति पिछड़ी जातियों को हर्ष से अर्श तक नहीं ला पाया था। 2010 के चुनाव में पहली दफ़ा अति पिछड़े विधायकों की संख्या बिहार विधानसभा में 19 तक पहुंची, और उसके बाद से उनकी राजनीति को बल मिला। उसके बाद से बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जो है कुलदीप भारद्वाज हमारा जवाब देंगे कि मर्डर है या मौत है, क्या है, चल क्या रहा है, तरह तरह की बातें हैं, नेताओं का क्या है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्राइम को लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं और लगातार आप सबके बयान सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हालांकि ग्राउंड पर गए हैं पुलिसकर्मी, उनको पता नहीं चल पा रहा है, वो कह रहे हैं कि जांच होगा तो उसके बाद ही बता पाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं वो बता दें। देखिए ये घटना हुई है, और दुखद घटना है। मोकामा के सियासी महाभारत में प्राणों की आहुति जो है पड़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार जो है, अभी पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले एक शख्स की मौत हो गई है। जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये हत्या है, गोली मारी गई है, उसके बाद जो है उन्हें वाहन से कुचल दिया गया है। इसको लेकर कई तरह के बयान आए हैं। पहला बयान जो है अनंत सिंह का आया, जिसके ऊपर दिवंगत दुलार चंद यादव के परिजनों का स्पष्ट रूप से कहना है, हमने अपने दर्शकों को सुनवाया भी है और लगातार इस बात का हम उल्लेख भी कर रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि दुलार चंद
यादव को लगातार धमकियां मिल रही थी, चूंकि वो पीयूष प्रियदर्शी जो जन सुराज के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और पूर्व में जो है 2024 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस वक्त जो है, आपको बता दूं, उस वक्त भी जो है अनंत सिंह की पत्नी ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और जदयू के बेहद कद्दावर नेता हैं, उनके खिलाफ मुंगेर संसदीय क्षेत्र, जिसका एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है मोकामा, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब आप चीज़ों को समझिए, ये पूरे तमाम जो है वाकयात जो हैं, ये सियासत, देखिए सियासत में सबसे बड़ी क्या बात होती है कि सियासत में ना कोई दोस्त होता है ना रकीब होता है। मौके पर जो है चौका मार दे, मौके पर फायदा उठा लीजिए। चुनाव है, मौत हुई है या मर्डर हुई है, जो कुछ भी जिसके हिसाब से जो गोटी सेट लगे कर लीजिए। बिल्कुल सही कहा आप देवांशु आपने। देखिए सियासत में जो है ना, जो तमाम जो है सियासी चौसर पे जो है विसात बिछाई जाती है, वो कई बार क्या होता है कि अपने लोगों की कुर्बानी देकर भी जो है जीत की माला जो है अपने गले में पहनने की बड़ी जो है साजिश की जाती है। और देखिए इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, एक ही क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में दो जो दल हैं वो एक समय पे पहुंचते हैं, ठीक है, दोनों के समर्थक होते हैं, दोनों के तरफ दोनों का काफिला होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों काफिले एक वक्त पर एक स्थान पर मौजूद होते हैं। इस कोइंसिडेंस को समझिए। और चूंकि एनडीए के जो है उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, पहले से तय था कि इस वक्त जो है टाल के इन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति रहेगी, वो जनसंपर्क करेंगे। दूसरी तरफ जिस शख्स की मौत हुई है दुलार चंद यादव, जिनको जो है मोकामा टाल का शहंशाह जो है कहा जाता था, एक तो जो है दुलार चंद, आपको बताऊं 1991 में इस शख्स ने जो है नीतीश जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके लिए जो है वोट और जनसंपर्क किया था, और इन पर एक हत्या जो है नीतीश कुमार के लिए एक हत्या करने का भी आरोप लगा था, और एक हत्याकांड में नीतीश कुमार के साथ अभियुक्त भी हैं। अच्छा जी, जी बिल्कुल। मैं बता दूं कि बाढ़ जब संसदीय क्षेत्र हुआ करता था 1991 में, उस समय जो है नीतीश कुमार जब वहां से उम्मीदवार थे तो एक हत्या हुई थी चुनाव के दौरान, उसमें नीतीश कुमार के साथ दुलार चंद यादव अभियुक्त हैं। वो मामला हाई कोर्ट में है अभी, चूंकि उस केस की क्या स्थिति है मैं बता नहीं सकता। उसमें एक शख्स की हत्या हुई थी जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री पर आरोप लग गया था। हाईकोर्ट में वो मामला फिर क्वैश किया गया। तो सोच लीजिए किस तरीके का राजनीतिक रसूख और सियासी रसूखदार रहे हैं ये शख्स। एक समय लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में शुमार किए जा सकते थे। मोकामा के टाल का नरेश और शहंशाह इनको कहा जाता था। एक समय इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। हाँ, 32 बार शायद जेल भी गए हैं। आपको मैं बताऊं 2019 में जब जो है बाढ़ में बतौर एएसपी लिपि सिंह जो तैनात थी, तो उन्होंने इन्हें गैंगस्टर कहते हुए, मतलब आप सोचिए एक शख्स जो है 65 साल की उम्र में गैंगस्टर के तौर पर चिन्हित करते हुए पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यह छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इनका जो है अपना रसूख था, इनका एक गैंग था। आपको बताऊं इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो इनके दबंगता को सिद्ध करती हैं। इनको टाल का नरेश कहा जाता था। ये जो है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, वो तमाम जो है सियासी सरताज जो वर्तमान दौर में है। इंतजार करना पड़ेगा कुलदीप की पुलिस जो है वो जांच में ये बता दे कम से कम कि मर्डर है या हत्या है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि एएसपी बाढ़ जो है कि रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्य, जिसको फॉरेंसिक साक्ष्य है, वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। परिजन जो है सीधा आरोप अनंत सिंह पे लगा रहे हैं। लेकिन जो साक्ष्य है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही ये खुलासा होगा कि आखिर इनके मौत का कारण क्या रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो लग रहा है वो ये है कि दो पक्षों की भिड़ंत में जो है मार कुटाई के दौरान भागम भागी में वाहन की चपेट में आने से इनकी मौत हुई है। ये लग रहा है जी, ये लग रहा है। पुलिस भी खुलकर कुछ भी अभी नहीं कह रही, वो भी पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का
जो है इंतजार कर रही है, चूंकि मामला पूरे इलाके में इस घटना के बाद तनाव है और रात में अमूमन जो है विशेष परिस्थितियों में डीएम के आदेश के बाद ही पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पुलिस भी चूंकि मामला बहुत गर्म है, इलाके में तनाव है, बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और तमाम पुलिस के कारिंदे जो हैं, अधिकारी समेत जो है तमाम लोग कैंप कर रहे हैं। राजनीतिक जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो है मंच भी सज चुका है, तमाम दलों के जो है नेता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही डीएम के आदेश पर रात में पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम जो है जब तक नहीं होगा असली कारणों का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अभी तक जो पुलिस सूत्रों का दावा है, परिजनों का कोई फर्द बयान नहीं हुआ है, ना उन्होंने कोई आवेदन दिया है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन मीडिया के विभिन्न मंचों पर जो है उनका परिवार खुलकर जो है अनंत सिंह पर यह आरोप लगा रहा है कि वो न केवल लगातार धमकी दे रहे थे, बल्कि उनके ही लोगों के द्वारा दुलार चंद यादव की हत्या की गई है। लेकिन पुलिस का अब भी मानना है कि स्पष्ट कारण क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दर्ज नहीं हुई आपके साथ। एफआईआर बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया है कि मोकामा में जो दुलाल चंद का मर्डर हुआ है उसके क्या इम्पैक्ट जो है वो मोकामा के इलेक्शन पे जो है वो पड़ने वाले हैं। खासकर स्विंग वोटर आप कह सकते हैं मोकामा विधानसभा के लिए धानुक समाज का अब जो है ये क्या करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और रही बात मर्डर हुआ है या हत्या हुआ, तो इस पर अभी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। और हमारे क्राइम एक्सपर्ट कुलदीप भारद्वाज ने बताया कि अभी तक पूरे मामले पर जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।